हरे कृष्णा। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज हम बहुत ही पवित्र स्थान, बहुत ही सर्वोत्तम तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, श्री बरसाना धाम, श्री राधा रानी का बरसाना धाम। देखिए, श्रीमती राधा रानी का जन्म यमुना जी के पूर्वी तट पे रावल नामक स्थान में हुआ। लेकिन जैसे हम पहले सुन चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन आए, श्रीमती राधा रानी का परिवार जो था वो रावल से वृंदावन आए। कुछ समय वृंदावन में रहे। बोलते हैं श्री कृष्ण जब 3 साल 4 महीने के थे तो वृंदावन आ गए गोकुल से, और उसके बाद जब 6 साल 8 महीने के थे तो वृंदावन से नंदगांव चले गए। और उसी समय श्रीमती राधा रानी, पूरा परिवार, वृषभानु महाराज, कीर्तिदा देवी जो उनके माता पिता हैं, वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी, वो वृंदावन से चले गए बरसाना। और बरसाना और नंदगांव में लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बोल जब सृष्टि बनाई, जब उस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने ऐसी इच्छा व्यक्त करी कि वो भी वृंदावन में कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान बरसाना में एक पर्वत के रूप में निवास करने लगे। ब्रह्मा जी के 4 मुख और विष्णु जी स्वयं एक पर्वत के रूप में, विष्णु जी जिस पर्वत के रूप में निवास किए वो विलास पर्वत हुए, और ब्रह्मा जी जिस पर्वत के रूप में निवास किए ब्रह्मगिरी पर्वत, और शिव जी जो हैं नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में निवास किए। देखिए, बरसाना की जो परिक्रमा है वो लगभग 7 किलोमीटर की है। हमें बरसाना प्रवेश करने से पहले श्रीमती राधा रानी के तत्व को समझना चाहिए। देखिए, श्रीमती राधा रानी भगवान की हलादनी शक्ति हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। श्रीमती राधा रानी भगवान की वो शक्ति हैं जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित, कृष्ण चेतना से की ही बनी हुई। शी इज जस्ट मेड ऑफ फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति की ही बनी है। भगवान की सर्वोत्तम भक्त हैं। भगवान की वो शक्ति हैं जो जहां एक तरफ भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से तल्लीन है, एब्जॉर्ब्ड है, दूसरी तरफ उनके हृदय में इतनी करुणा है और वो इच्छा रखती है कि कैसे सभी जीवों को भगवान की सेवा में संलग्न किया जाए। इसलिए हमारे लिए श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। शी इज अवर मदर, यूनिवर्सल मदर, द गॉडेस ऑफ डिवोशन। तो श्रीमती राधा रानी का जो जन्म हुआ वृषभानु महाराज के यहाँ रावल में जो जन्म हुआ उनका, और बोलते हैं उसके बाद जब यहाँ पे रही बरसाना में, तो अभिमन्यु जी से विवाह होने के पहले का समय उन्होंने पूर्ण समय जो था बरसाना में बिताया उन्होंने। और बरसाना जो स्थान है, वृषभानु महाराज का जो महल है, बहुत सुंदर। यहाँ श्रीमती राधा रानी ने बहुत सारी अद्भुत बाल्य लीलाएं की हैं। हम इस स्थान पे बहुत सारे दर्शन करेंगे। वृषभानु महाराज का महल, श्री जी मंदिर देखेंगे, और साथ ही साथ हम जयपुर मंदिर देखेंगे, और कई सारे सुंदर वनों का, कुंजों का दर्शन करेंगे, बहुत सारे कुंड का दर्शन करेंगे, और भगवान की नृत्य लीला, भगवान एक बार मोर बन गए, किस प्रकार से भक्ति में पूरे भाव विभोर हो गए, भगवान की एक्सटेसी, भगवान के भाव का दर्शन करेंगे, और मानगढ़ का दर्शन करेंगे, मानगढ़ की लीलाओं के बारे में सुनेंगे। अभी हम केवल थोड़े चित्र दिखा रहे हैं ताकि हमें बरसाना का स्मरण हो जाए, बरसाना के विग्रहों का स्मरण हो जाए। बहुत सुंदर विग्रह हैं यहाँ पे, अलग अलग पर्वतों का दर्शन करेंगे, और ऐसे जयपुर मंदिर के अंदर जो विग्रह हैं उनका दर्शन कर रहे हैं हम। और इस प्रकार से बहुत सुंदर दर्शन करते हुए, श्रीमती राधा रानी की लीलाओं को समझते हुए, श्रीमती राधा रानी का स्मरण करके, उनकी कृपा याचना करते हुए, इन सब बहुत सारे चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी सुंदर दर्शन हैं। पूरे ब्रज मंडल के दर्शन देखते हैं हम राधा रानी के महल से। क्या सुंदर पूरा बरसाना गांव दिखता है, ऊंचा गांव दिखता है, इत्यादि इत्यादि।
और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के भी विग्रह हैं और बहुत सारे सुंदर कुंड हैं। और इस प्रकार से ब्रजमंडल में जो है बरसाना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हमने बताया कि बरसाना, जैसे कि ब्रज में 12 प्रमुख वन है और साथ ही साथ बहुत सारे उपवन हैं, तो बरसाना जो है एक उपवन में उसकी गिनती होती है। और बरसाना वो स्थान है विशेष रूप से जब भी श्रीमती राधा रानी कैशोर लीला में प्रवेश करती हैं तो तभी वो बरसाना में रहने आती हैं और यहाँ पे बहुत सारी अद्भुत लीलाएं होती हैं। श्री कृष्ण के साथ गोपी लीलाएं, अष्ट सखी लीलाएं, वृषभानु महाराज का महल देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये बरसाना का मैप हम देख रहे हैं अपने सामने और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो तीर्थ स्थल हैं वो क्या क्या हैं हम देखते हैं। वृषभानु मंदिर दिखाया है यहाँ पे, ये श्री जी मंदिर है, ये वृषभानु महाराज का मंदिर हो गया। ये विलासगढ़ जो विष्णु जो एक पर्वत के रूप में विराजमान है, ये सांकरी खोर है, ये मोर कुटीर और कृष्ण कुंड, मानगढ़, चित्रा सखी का गांव और दानगढ़ और जयपुर मंदिर और इस प्रकार से ऊंचा गांव जिनके दर्शन हम कर आए हैं। तो जब हम इन गांव के दर्शन कर रहे हैं, हम परिक्रमा कुछ इस प्रकार से शुरू करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन राधा रानी के बरसाना के गांव को देखते हुए फिर हम विलासगढ़ के दर्शन करेंगे और वहां की लीलाओं के बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। वहां से होते हुए सांकरीकोर से होते हुए हम चित्रा सखी का गांव, फिर मोर कुटीर और मोर कुटीर से चित्रा सखी कृष्ण कुंड, फिर वहां से मोर कुटीर होते हुए फिर वापस हम मानगढ़ जाएंगे। मानगढ़ से वापस हम जयपुर मंदिर और दानगढ़ के दर्शन करेंगे और फिर वहां से श्री जी मंदिर आएंगे और इस प्रकार से हमारी जो परिक्रमा है यहाँ पे समाप्त होगी श्री जी मंदिर पे। तो श्रीमती राधा रानी के जो कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी भी इतने आतुर हैं कि वो एक पर्वत का रूप लिए हैं और उनके 4 सर यहाँ पे पर्वत बने हैं, उन 4 शीश पे वो धारण कर रहे हैं। सारे गोपियों की, श्रीमती राधा रानी के जितने संगीगण हैं, उनके चरणों की रज, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद की याचना से यहाँ पे उपस्थित हैं। और उनके शीश के ऊपर कई सुंदर स्थान है, जैसे हमने यहाँ दर्शन कर रहे हैं, श्रीजी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, आगे जाके जयपुर मंदिर आएंगे, मोर कुटीर है और मानगढ़ मंदिर है, से पवित्र स्थान इनके शीश पे उपस्थित हैं। तो हम देख रहे हैं श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो सर्वोत्तम भक्त हैं और उनके आशीर्वाद से ही हम भक्ति तत्व में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस बात पे चिंतन करते हुए हम इस स्थान पे आते हैं जो वृषभानु महाराज का मंदिर है और जहाँ पे वृषभानु जी और श्रीमती राधा रानी के जो भाई हैं श्रीदामा और कीर्तिदा देवी यहाँ उपस्थित हैं। इनको वृषभानु मंदिर कहा गया है। यहाँ के पुजारी बोलते हैं कि श्रीजी मंदिर भी वृषभानु महाराज का महल है, लेकिन ये भी एक समय पे वृषभानु महाराज का महल हुआ, ये जो स्थान है। और फिर हम, क्योंकि हम अपनी परिक्रमा विलासगढ़ से शुरू कर रहे हैं, हम कुछ दर्शन करेंगे गहवर वन के। देखिए इस स्थान को गहवर वन बोला गया है, ये एक वन है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये वो वन है जहाँ 500 वर्ष पूर्व बहुत सारी गुफाएं पाई जाती थी, बहुत सारी गुफाएं थी। गहवर वन, अ फॉरेस्ट ऑफ केव्स, बहुत सारी गुफाएं हैं जहाँ पे उन गुफाओं में श्रीमती राधा कृष्ण ने, श्री राधा कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं संपन्न करी, लीलाओं का आनंद लिया, बहुत रमन किया गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ। तो ये उन गुफाओं का स्थान है, इसीलिए गहवर वन बोला है। और जैसे हमने बताया ब्रह्मा जी के शीश पे कई सारे मंदिर हैं, तो हम देख रहे हैं एक मंदिर और है यहाँ पे जो ब्रह्मा जी के दूसरे सर के ऊपर उपस्थित हैं। ये जयपुर मंदिर है, इनके भी दर्शन करते हैं हम आगे जाके। हरे कृष्णा। आइए देखते हैं विलासगढ़ के दर्शन। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ भगवान विष्णु ने भी प्रार्थना की थी कि किस प्रकार से उनके, किसी प्रकार से वो इस धाम में सेवा कर सकें। तो बोलते हैं भगवान विष्णु एक पर्वत के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, जिसे बोलते हैं विलासगढ़, जहाँ पे गोपियां और सखियां और श्रीमती राधा रानी अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ पे संपन्न करी। बहुत सुंदर स्थान है। ये विलासगढ़ के मार्ग पे तरफ जा रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं विलासगढ़ के मंदिर के दर्शन। यहाँ पे एक सुंदर मंदिर है, विलास बिहारी मंदिर, एक छोटा आश्रम है। और ये बरसाना का हम देख रहे हैं, बहुत सुंदर मैप बना के रखा है। ये रास्ता ऊंचा गांव को जा रहा है और हम यहाँ पे देख रहे हैं विलासगढ़। और ये श्री जी का मंदिर है, जो बड़ा श्रीमती राधा रानी का मंदिर है, उसके पीछे दानगढ़ है, यहाँ पे जयपुर मंदिर है, यहाँ मोर कुटीर है।
तो इस प्रकार से ये मानगढ़ हो गया, ये कृष्ण कुंड हो गया, ये चित्रा सखी का गांव हो गया चिकसोली, और यहाँ पे हम देख रहे हैं विलासगढ़। तो इसी का दर्शन आगे करते हुए बहुत नजदीकी से हम देख रहे हैं। विलास यानी जहाँ अद्भुत लीलाएं या लीला, प्लेस ऑफ पास टाइम्स, जहाँ पे भगवान पूर्ण रूप से समावेश हैं, श्रीमती राधा रानी पूर्ण रूप से पास टाइम्स में एब्जॉर्ब्ड हैं। और गढ़ यानी एक प्रकार का सेक्लूडेड प्लेस या प्राइवेट प्लेस, जहाँ पे भगवान अद्भुत अद्भुत लीलाएं श्रीमती राधा रानी और गोपियों के संग करते हैं। तो यहाँ पे आगे चल के देखते हैं हम, बिलासगढ़ में एक स्थान है जो मान लीजिए एक बैठने का स्थान है, आसन है, सिंहासन है, श्रीमती राधा रानी की का सिंहासन है। उसके आगे चल के देखते हैं, ये सामने श्री कृष्ण का सिंहासन है, उनकी गद्दी है, उनका बैठने का स्थान है। और श्री राधा कृष्ण ने यहाँ पे बहुत सारी अद्भुत लीलाएं की इस पर्वत पे, जिसे बोल रहे हैं हम विलासगढ़। यहाँ दर्शन कर रहे हैं सब भक्त, यहाँ अपना मानसिक रूप से प्रणाम कर सकते हैं। और यहाँ विलासगढ़ से हम देखते हैं, ये जो पर्वत देख रहे हैं हम, जो विष्णु यहाँ पे विराजमान है पर्वत के रूप में, यहां से हम दर्शन करते हैं श्री जी मंदिर के। आपको यहाँ से कहीं अद्भुत दर्शन मिलेंगे, साथ ही साथ जयपुर मंदिर के भी दर्शन हमें हो रहे हैं। और उनके बाद ही हम देख रहे हैं चित्र, बहुत सुंदर वन के चित्र हैं जो विलासगढ़ के वन हैं। और इस आश्रम के सामने एक झूलन स्थली भी है, जहां भगवान की झूला लीला, स्विंग पास टाइम्स हुए, उनके उनके लीला को प्रदर्शित करते हुए ये सुंदर स्थान है। और साथ ही साथ यहाँ पे भगवान ने होली की बहुत सारी सुंदर लीलाएं खेली, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, बोलते हैं सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी स्वर्ण सोने की पिचकारियां लेती थी, और सोने की पिचकारियां लेके उन पिचकारियों में अनेक प्रकार की वस्तुएं, जैसे अगुरु हो गया, गुलाल हो गया, सिंदूर हो गया, या कस्तूरी का सुगंधित जल हो गया कस्तूरी द्वारा, और चंदन हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे। और जो इनकी जो पिचकारियां भी थी, उसमें बहुत सारे मणि जटित थे, जड़े हुए थे। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक दूसरे पे होली के गुलाल से, अनेक प्रकार के सुगंधित जल से एक प्रेम का आदान प्रदान, होली का आनंद लेते। और साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे राधा रानी और सब गोपियां बहुत सारे सुगंधित पदार्थ यानी फूल, कैम्फर, बहुत सारे सेंट्स, परफ्यूम्स, उनके द्वारा भी होली का आनंद होता। और बोलते हैं श्री कृष्ण इतनी दक्षता से होली खेलते थे, बोलते कभी कभी तो श्री कृष्ण, जैसे यहां देख रहे हैं, अपनी पिचकारी से ऐसा जल छोड़ते, वो पिचकारी ऊपर आकाश में छोड़ते, और आगे जाके वो जल की धारा अनेक धाराओं में बंट जाती, और उसके बाद हर धारा जो थी वो और अनेक धाराओं में बंट जाती, और इस प्रकार से लाखों करोड़ों जल की धाराएं, और फिर वो आकाश में लाखों करोड़ों धाराएं बन के फिर सीधा भगवान के ऊपर और सभी गोपियों के ऊपर जब ही गिरती, तो एक बहुत ही आनंद की लीला होती है यहाँ पे। और श्री कृष्ण, कभी कभी गोपियां चुपके से भगवान श्री कृष्ण को रंग लगाने का प्रयास करती, और तभी श्री कृष्ण इस प्रकार से विस्तारित होते कि सडनली एक क्षण में ही हर गोपी के पास उपस्थित होते और सभी गोपियों को रंग से पूर्ण रूप से लाल कर देते, रंगित कर देते। जब श्री कृष्ण को रंग लगाया तो बोले उनका दर्शन इस प्रकार से था जैसे एक बादल है, क्योंकि श्री कृष्ण का श्याम वर्ण है, एक बादल के रंग का, एक मेघ के रंग का जो उनका वर्ण है। तो श्री कृष्ण के ऊपर जब रंग लगा तो ऐसे लग रहा था एक बादल है, उसके ऊपर बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे तारे दिख रहे हैं, चंद्रमा दिख रहे हैं, ऐसा सुंदर रूप था उनका। तो ये वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ ये वो स्थान है जहां पे श्री भगवान देख रहे हैं हम, यहाँ पे होली का तो आनंद लिए ही हैं, उसके साथ ही साथ इसके वनों में झूलन लीला भी की है। तो जैसा हम देख रहे हैं, एक बार श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को झूले पे विराजमान करा के सभी गोपियां झूला देने लगी, और झूला देते देते बहुत तेज तेज झूला देने लगी, बहुत ही तेज तेज। तो राधा रानी इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई, और बोलते हैं राधा रानी सीधा श्री कृष्ण के ऊपर आके गिरी और श्री कृष्ण का आलिंगन कर लिया। राधा रानी के चेहरे को देख के गोपियां समझ नहीं पा रही थी, और गोपियां झूले को और तेज करते जा रही थी। गोपियों को लगा कि राधा रानी को बहुत ही आनंद आ रहा है, तो वो झूले को इस प्रकार से बहुत ही तेज
घुमा रही थी। तो राधा रानी को सोच के कि आनंद आ रहा है। फिर एक समय पे जब झूला धीरे हो गया तो सारी की सारी सखियां भी उस झूले पे विराजमान हो गई। तो बीच में श्री कृष्ण बैठे हैं, एक तरफ श्रीमती राधा रानी बैठी हैं और एक तरफ ललिता सखी बैठी हैं। और जब झूला देना उन्होंने प्रारंभ किया तो झूले देते समय एक तरफ ललिता सखी हैं, एक तरफ श्रीमती राधा रानी है। बहुत सुंदर वर्णन है, बोलते हैं ऐसा लग रहा है बीच में बादल हैं और दोनों तरफ बिजली चमक रही हैं। और उसके बाद एक समय ऐसा आया, श्री कृष्ण ने विस्तार किया और हर गोपी के पास में जाके बैठ के, बहुत ही सुंदर दृश्य था वो वाला। तो वो झूलन लीला के बारे में भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और जब भगवान हर गोपी के साथ में बैठ गए तो ऐसे लग रहा था, एक आचार्य ने वर्णन किया है, मानो एक स्वर्ण पर्वत हो और स्वर्ण पर्वत के ऊपर एक तमाल का वृक्ष हो और जो आकाश में उड़ रहा है, क्योंकि झूला हो रहा है ना, और ये झूला जो है एक पर्वत के समान है। और तमाल का वृक्ष क्या है? भगवान श्री कृष्ण का रूप। तो भगवान श्री कृष्ण का रूप मानो आकाश में उड़ रहा है और ये अनेक गोपियां हैं जिनका रंग स्वर्ण है, अलग अलग प्रकार का वर्ण है उनका। वो लताएं हैं जिन्होंने तमाल वृक्ष का आलिंगन किया हुआ है। तो ऐसा सुंदर वर्णन किया है। तो ये है विलासगढ़ की कुछ लीलाएं। तो हम विलासगढ़ के दर्शन कर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं। ऐसे झूला ले रहे थे वो। तो उस प्रकार से बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था, मानो एक तमाल का वृक्ष है और उसको कहीं लताओं ने घेर के रखा है, आलिंगन करके रखा है। तो ये सुंदर लीलाएं जो है विलासगढ़ में संपन्न हुई। तो आइए विलासगढ़ में प्रणाम करते हुए हम आगे चलते हैं अपने अगले स्थान पे। तो आइए विलासगढ़ से होते हुए अभी हम आते हैं, दूसरा एक पवित्र स्थान है सांकरी खोर। देखिए ये जो मार्ग है बहुत ही पतला नैरो पैसेज है दो पर्वतों के बीच में, ब्रह्मगिरी और विष्णु पर्वत विलासगढ़। अभी हम नीचे बरसाना गांव से होते हुए, बरसाना का जो टाउन है वहां से होते हुए विलासगढ़ में आए। विलासगढ़ से हम सांकरी कोर में आए और सांकरी कोर में हम देख रहे हैं ये जो पैसेज है, यहाँ की विशेष लीला क्या है कि भगवान, देखिए हम पहले मैप में देख लेते हैं, ये जो विलासगढ़ है और यहाँ पे सांकरी खोर है, ये जो पैसेज है दो पर्वत के बीच में। तो यहाँ पे विशेष लीला अभी और नजदीक से हम देखते हैं ये पैसेज कैसा है सांकरी कोर के बीच में। तो हम इस पैसेज में खड़े हैं, दो पर्वत हैं इधर और एक ब्रह्मा जी हैं, एक भगवान विष्णु हैं। और इस पैसेज में भगवान, इस मार्ग जो है बहुत छोटा सा, यहाँ पे श्री कृष्ण और गोपियां और श्री कृष्ण के सखा टैक्स कलेक्शन का लीला करते। हाँ, जिस जैसे हमने गोवर्धन में देखा था, दान घाटी है, दान निवर्तन कुंड है, ऐसे ही यहाँ पे भी एक अद्भुत लीला होती है। बोले जब भी श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां अपने घर से दही, माखन, दूध इत्यादि के मटके लेके जाते तो श्री कृष्ण के सखा यहाँ खड़े होते और बोलते आपको टैक्स देके जाना पड़ेगा, आपको कुछ यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा, दान भरना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकती हैं। और अगर गोपियां मना कर दी तो कृष्ण बहुत उनको तंग करते। बोलते एक बार तो श्रीमती राधा रानी गोपियां इस तरफ खड़ी हैं और श्री कृष्ण दूसरी तरफ खड़े हैं और दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो गया। श्री कृष्ण राधा रानी और उनकी गोपियों को पीछे किए, राधा रानी और कृष्ण उनको पीछे किए। और जब श्रीमती राधा रानी, देखिए श्री कृष्ण बोलने लगे श्री राधा और उनकी सखियों को कि आप जो ये सब पदार्थ लेके जा रही हैं, आप गलत तरीके से इसको बेचती हैं और धन एकत्रित करती हैं, ये उचित नहीं है। तो उन्होंने बोला हम बड़ी ईमानदारी से बेचती हैं, हमारे माता पिता की सहायता कर रही हैं। बोले नहीं नहीं, आप गलत तरीके से कर रही हैं, आपको यहाँ पे कर चुकाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण के मित्र मधुमंगल वहां खड़े थे और मधुमंगल ने बोला कि देखो तुम हमसे टक्कर मत लो, हमारा साइज देखो, हम सब बड़े बड़े हट्टे कट्टे व्यक्ति हैं और हमसे अगर तुम टक्कर लेंगी तो बहुत भारी पड़ेगा, आप सब कमजोर शरीर वाली हैं, हट जाओ यहां से। कोई हटा नहीं। तभी श्री कृष्ण और सभी गोपों ने, गोप कुमारों ने, सखा ने मस्ती में उनके मटके तोड़ दिए। तो बोलते हैं यहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे बोलते हैं उनके मटके तोड़ दिए। तो ये देखिए बहुत सुंदर स्थान लीला का देख रहे हैं हम, सांखरी खोर का जो स्थान है। तो बोलते हैं यहाँ पे जो निशान है ऐसे दही इत्यादि के निशान वहां पे लग गए और सब गोपियां बहुत नाराज हो गई। और सब गोपियों ने सोचा कि हम इनको मजा चखाएंगे, इनको जरूर हम बदले में कुछ तो करेंगे ऐसा कि इनको दंड देना ही चाहिए। बहुत तंग करते हैं हमको हर बारी जब हम यहाँ से आती हैं। तो सभी गोपियां उस समय चित्रा सखी के गांव में गई। जैसे हम पहले जान चुके हैं चित्रा सखी का गांव चिकसोली, और अभी फिर से हम दर्शन करेंगे। चित्रा सखी के गांव में गई और उनकी सखी, उनके गांव से और 200-300 सखियों को लेके आई, एक बड़ा टीम इकट्ठा किया
और फिर से वो अपने मटके इत्यादि दही के मटके विशेष रूप से लेके आ रही थी। एक गोपी आई, दूसरी आई, तीसरी आई। श्री कृष्ण और उनके सखाओं ने सोचा अभी बड़ा अद्भुत समय है, अभी और लीला का आनंद आएगा, एक एक का मटका तोड़ेंगे या फिर उनसे कुछ खाने की वस्तुएं प्राप्त करेंगे इत्यादि इत्यादि। तो श्री कृष्ण और सखियां इस प्रकार से यहाँ से गुजर रही, सब सखियां आ गई। तो बोलते हैं कुछ सखियां सामने आ गई, बट धीरे धीरे 200, 300, 400 बहुत सारी सखियां पर्वत के ऊपर चारों तरफ से घेर लिया, और तभी एक एक के ऊपर दही के मटके से उसको नहलाने लगी और सबको पूर्ण रूप से दही के मटके से गीला कर दिया। और इस प्रकार से ऊपर से इस प्रकार से बहुत दंड दिया, उनको मजा चखाया। और बोलते हैं मधुमंगल जो है, मधुमंगल बहुत हास्य कर रहे थे, बोल रहे थे उचित नहीं है आप जो कर रही हैं। उसी समय गोपियों ने उनको तो पूर्ण रूप से मानो दही में डुबो ही दिया हो। मधुमंगल ने बोला आपको अपराध लगेगा, बहुत बड़ा अपराध लगेगा, आपने एक ब्राह्मण को डुबाने का अपराध लगेगा। ऐसे प्रकार के बहुत सारे वार्तालाप हुए। और एक बार तो बोलते हैं गोपियों ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया, बंदी बना दिया, उनको एक गोपी के रूप में उनको ड्रेसअप कर दिया, उनको घाघरा चोली पहना दिया और उनको कंगन पहना दिए, उनके केश भी एक कन्या के समान कर दिए, और इस प्रकार से उनके सर पे एक बड़ा दही का मटका रख दिया। और फिर गोपियों ने उसको पत्थरों से या छोटे छोटे कंकरों से तोड़ा उसको, और कृष्ण को इस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा दही में भिगो दिया। और इस प्रकार की बहुत सुंदर लीला यहाँ पे संपन्न हुई। तो यहाँ पे ऐसे कुछ दही के मार्क दिख रहे हैं। देखिए जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार से गोपियों को तंग किए तो ललिता सखी, जैसे हमने चर्चा किया, ललिता सखी जो है मोर पंख के रंग की जो ड्रेस पहनती हैं, वो आगे आ गई। जैसे हमने बोला वो सबका नेतृत्व करती हैं, सबसे बड़ी हैं, और वो कृष्ण को बहुत डांटने लगी और कृष्ण के ऊपर क्रोध करने लगी कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो ये भी हम चित्र देख रहे हैं अपने सामने। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे निशान हैं हम देख रहे हैं। ऐसा एक लाइन भी है, देखिए यहाँ पे एक सफेद लाइन दिखती है। कुछ लोग का कहना है कि ये श्री कृष्ण की लाठी के निशान हैं जो अभी तक हैं यहाँ पे इस पर्वत पे। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर स्थान है सांखरी कोर, जिसके दर्शन हम कर रहे हैं इस समय। भगवान ने बहुत सारी अद्भुत लीलाएं श्री कृष्ण सखियों के साथ कही। जैसे हम गिरिराज में जब भी थे तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान रोज ऐसी लीलाएं करते और सखियां अगले दिन भूल जाती और फिर से वहीं से आती, और उनको एक अद्भुत आनंद आता इन लीलाओं में भाग लेने का। ये जो दान केली की जो लीलाएं हैं, सांखरी खोर पे हो या गोवर्धन में हो, इन सब में बहुत आनंद आता उनको। तो अभी हम आते हैं चिकसोली गांव में। चित्रा सखी का जो ये गांव है, जिनके दर्शन हम पहले अष्ट सखी गांव में कर चुके हैं। आपको याद होगा ये शिला के बारे में, जिस शिला पे चित्रा सखी का वर्णन किया है, उनके गांव में ये शिला है। तो ये जो सुंदर गांव है, एक समय में यहाँ पे बहुत सारे, पहले यहाँ देख लेते हैं मैप में, तो ये विलासगढ़ है, यहाँ सांकरी खोर है, और अभी हम यहाँ आप देख रहे हैं चित्रा सखी के गांव में आ चुके हैं। आप हमारे एरो के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद चित्रा सखी के गांव को और नजदीक से देख रहे हैं हम यहाँ पे। चिकसोली गांव को लगभग हम देखते हैं बरसाना का भाग ही है, और यहां से होते हुए हम ये चित्रा सखी के गांव को देख रहे हैं। चित्रा सखी के गांव में पहले बहुत सारे तमाल के वृक्ष हुए, और चित्रा सखी का गांव जो था बहुत ही फेवरेट प्लेस था। सभी सखियां श्री राधा और श्री कृष्ण के मिलन का आयोजन इस गांव में करती थी। तो ये सुंदर गांव हम देख रहे हैं। और चित्रा सखी जो है श्रृंगार में बहुत ही दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं, और राधा रानी का श्रृंगार, अनेक प्रकार से वेशभूषा और आभूषणों से श्रृंगार करना, उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। इसलिए अक्सर श्रीमती राधा रानी अपना श्रृंगार करने के लिए चिकसोली में आया करती हैं, चित्रा सखी के गांव में आती हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की अष्ट सखियों में से एक सखी हैं, अष्ट प्रमुख सखियों में से। और यहाँ पे, और वैसे भी चित्रा सखी चित्र बनाने में और कई प्रकार की कलाओं में और पशु और पक्षियों की भाषा को समझने में भी बहुत निपुण है। यहाँ की एक अद्भुत लीला है, देखिए चित्रा सखी के बाद ही कृष्ण कुंड या राधा सरोवर जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको गहवर वन कुंड भी बोलते हैं, ये कुंड जो है चिकसोली के बिल्कुल पास ही है, चित्रा सखी के गांव के पास। तो चित्रा सखी के गांव की एक अद्भुत लीला है। वो लीला इस प्रकार से है कि एक दिन श्री कृष्ण अपने सखों के साथ चित्रा सखी के गांव में आ गए और उनके घर पे ही माखन इत्यादि चुराने के लिए प्रवेश कर दिया। तो उनके माता पिता तभी वहां पे नहीं थे और प्रवेश किया। तभी चित्रा सखी ने देख लिया, और चित्रा सखी ने इसी गांव में उनको
उसी कमरे में जहां से चुरा रहे थे सबको लॉक कर दिया। तभी भगवान अपने सखों के साथ, सखे जो थे भगवान के, सब फंस गए कमरे के अंदर। तो वो सोच रहे हैं बाहर कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने एक खिड़की देखी, ऊपर एक खिड़की थी चढ़ के, तो कैसे तो श्री कृष्ण और सभी सखा चढ़ के उस खिड़की से बाहर आ गए। लेकिन सबसे अंत में मधुमंगल, और मधुमंगल ब्राह्मण, उनका साइज बहुत बड़ा है शरीर का, वो जैसे विंडो से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, फंस गए, आधे बाहर आधे अंदर। इतनी देर में चित्रा सखी बाकी सखियों को ले आई, श्रीमती राधा रानी को ले आई, और तभी लेके आई। उन्होंने दरवाजा खोला, देखा अंदर कोई भी नहीं है और बाहर कृष्ण और सारे बालक भाग चुके थे। तब उन्होंने देखा बड़ा सा कुछ तो अटका हुआ है विंडो में। जब पास जाके देखा तो बोले अरे ये तो मधुमंगल है, जो आधे बाहर हैं आधे अंदर हैं। मधुमंगल को पकड़ लिया, बहुत पिटाई करी। बोले उनको पकड़ के, मधुमंगल जी को पकड़ के, बोलते हैं पिटाई करते हुए यहाँ पे ले आए इस कृष्ण कुंड में, और एक वृक्ष की शाखा से, उनकी शिखा से उनको बांध दिया। मधुमंगल चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण किधर हो। तो चित्रा सखी के गांव से ही चिल्ला रहे थे, लेकिन कृष्ण तब तक निकल चुके थे। यहाँ पे जब भी मधुमंगल ने चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया, कृष्ण वहां पे आ गए। तो बोलते हैं कृष्ण तो वहां पे आ गए। कृष्ण ने बोला देखो अगर तुम मधुमंगल को इस प्रकार से दंड दोगी ना आप सब, तो आप सबको शाप लगेगा, क्योंकि मधुमंगल एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण को दंड देना मतलब ब्राह्मण के प्रति अपराध हो जाएगा। तो आपको क्षमा याचना करनी चाहिए मधुमंगल से, उचित बिल्कुल नहीं है ये, आप इस प्रकार से दंड दे रही हैं, दिस इज वेरी बैड, श्री कृष्ण ने बोला। तो मधुमंगल जी, तभी सब गोपियों को समझा। विशेष रूप से कृष्ण ने बोला अगर आप इनको छोड़ेंगी नहीं और इनसे क्षमा याचना नहीं करेंगी तो आप सबका विवाह एक ऐसे ऐसे व्यक्ति से होगा, आप सबके पति बहुत बड़ी उम्र के रहेंगे, उनके ऑलरेडी बहुत सारी पत्नियां रहेंगी और फिर आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से आपके जीवन में बहुत पीड़ा रहेगी। सब मधुमंगल जी के चरणों में गिर जाओ और क्षमा याचना करो। सब गोपियां वहां गिर गई, क्षमा याचना करने लगी। और तभी बोलते हैं मधुमंगल जी को इस स्थान पे विराजमान किया। देखिए ये स्थान है, यहाँ मधुमंगल जी को बिठाया और बिठा के सब उनके साथ में एक एक करके आके क्षमा मांगने लगी। तो मधुमंगल जी से बोला कि कृपया हमें क्षमा कीजिए। तो मधुमंगल जी बोले मैं क्षमा करूंगा अगर आप बहुत सारे लड्डू लाके देंगी, बहुत सारा आप हमें स्वीट्स लाके देंगी। और बोलते हैं जब बहुत सारे लड्डू और स्वीट्स लाके मधुमंगल को जी को दिया और मधुमंगल जी उसको खाए, बहुत आनंद आया उनको, वो प्रसन्न हो गए, बोले क्या आशीर्वाद दूं। तो एक एक गोपी आगे आई और बड़े ही प्रेम भाव से, बड़े ही मधुर भाव से एक एक गोपी ने आगे आके केवल ये आशीर्वाद मांगा कि कैसे तो श्री कृष्ण उनको पति के रूप में, पति की भूमिका में उनको प्राप्त हो, कैसे वो श्री कृष्ण की पत्नी बन जाए, बस उनकी एक ही इच्छा थी। और इस प्रकार से सभी गोपियां, मानो बहुत सारी, जैसे यहाँ पे एक बहुत सारी मधुमक्खियां दिखाई हैं, अत्यंत बहुत सारी गोपियां आ गई। और वो इतनी सारी गोपियां आ गई, वो सब मधुमंगल से सब लोग ये आशीर्वाद मांग रही हैं कि हमें कृष्ण अपने पति के रूप में चाहिए। तो ये सुंदर लीला जो है चित्रा सखी के गांव से होती हुई यहाँ जो कृष्ण कुंड देख रहे हैं हम, ये जो गहवर वन कुंड या जिसे राधा सरोवर भी बोलते हैं ये गहवर वन का जो एक भाग है। तो गहवर वन जैसे हम बता चुके हैं, ऐसा वन जहाँ बहुत सारी गुफाएं हुई, और जो कि इधर चित्रा सखी और कृष्ण कुंड के पास का पूरा वन का जो एरिया है, ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे का जो एरिया है, उसे ये वन बोलते हैं। और वहां पे ये सुंदर कुंड है, तो इनके दर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ प्रणाम करते हैं। ऐसी कहीं अद्भुत लीलाएं हुई होंगी, हमको सब तो ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की कृपा की याचना करते हैं और आइए आगे चलते हैं अपने अगले स्थान पे। तो हम आगे चलते हैं मोर कुटीर में, ये अगला स्थान है। हमने सांखरी कोट, चिकसोली, चित्रा सखी का गांव देखा, वहां पे मधुमंगल जी के साथ सुंदर लीला हुई, उसके दर्शन किए, कृष्ण कुंड का दर्शन किया जो गहवर वन कुंड या राधा सरोवर भी हैं। और आगे हम आते हैं मोर कुटीर में, बड़ा सुंदर स्थान है हम देख रहे हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे मोर कुटीर है, तो ये कृष्ण कुंड से अभी हम मोर कुटीर में चढ़ के जा रहे हैं। ये पहाड़ी में ऊपर जाके है, जैसे हमने बताया अलग अलग मंदिर अलग अलग पहाड़ी पे हैं। तो मोर कुटीर है, मानगढ़ है, आगे जाके जयपुर मंदिर आएंगे, आगे जाके श्रीजी मंदिर आएंगे। तो अभी हम मोर कुटीर के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये हम नीचे से अगर देखेंगे, कृष्ण कुंड से जाएंगे तो मोर कुटीर ऊपर दिख रहे हैं, वहां जाना है हमको। तो ये नजदीक से उनके दर्शन हो रहे हैं।
तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लीला है। ये मार्ग से जब जाएंगे तो ये रास्ते का जो वन है, बोले इधर के पास एक कुंज है ऐसे ही, जिसको चित्र सखी कुंज बोलते हैं, जहाँ पे चित्रा सखी की लीलाओं का जो स्थान है, जो चित्र सखी को बिलोंग करता है। और जब भी इस मंदिर में जाएंगे तो इस सुंदर अद्भुत लीला के दर्शन होते हैं। तो देखिए, लीला इस प्रकार से है कि एक बार श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी कृष्ण कुंड में विराजमान थे। और जब भी विराजमान थे तो उस समय श्री कृष्ण जो है किसी प्रकार से, किसी कारण से, तो ये बात है राधाष्टमी के अगले दिन, नवमी की, किसी कारण से तो श्री कृष्ण से राधा रानी बहुत नाराज हो गई, मान में चली गई। और श्रीमती राधा रानी मान में चली गई तो बोले वो इस स्थान पे आके बैठ गई, जिसे अभी हम मोर कुटीर बोलते हैं। और श्रीमती राधा रानी यहाँ विराजमान थी। श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश किया उनको मनाने का, लेकिन श्रीमती राधा रानी नहीं मानी। तो श्री कृष्ण बोलते हैं उस समय एक मोर के समान, एक मोर का रूप लेके नृत्य करने लगे। और जब श्री कृष्ण एक मोर के रूप में नृत्य कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के उस नृत्य को देख के इतनी उत्साहित हो गई कि वो स्वयं भी एक मोर की तरह नृत्य करने लगी। उन्होंने अपना मान पूर्ण रूप से त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का फिर से मिलन हुआ। तो इस प्रकार से एक लीला है। लेकिन इसी एक और लीला भी है कि एक बार बहुत सारे मोर यहाँ पे नाच रहे थे, और बहुत सारे मोर नाच रहे थे, उनको देख के राधा कृष्ण दोनों बहुत उत्साहित हो गए और वो दोनों नृत्य करने लगे। तो वो भी एक बड़ी सुंदर अद्भुत लीला है। और इनके साथ ही हम देखते हैं एक और लीला इसी जगह पे आती है, लेकिन उसके पहले हम जाते हैं जरा मोर कुटीर में। और जब जाएंगे तो रास्ते में हमको दूर से मान मंदिर दिखेंगे, जो मानगढ़ है, जिनके लिए हमें मोर कुटीर से फिर नीचे होके फिर जाना पड़ेगा। तो अभी हम पहले तो मोर कुटीर जा रहे हैं, और ये मोर कुटीर के अंदर जो चित्र हैं उनके दर्शन हैं। बोलते हैं ये चित्र जो है यहाँ पे बनाया है, राधा कृष्ण एक मोर के समान नाचे। और यहाँ पे जो सुंदर चित्र बनाया गया है, ये चित्र एक वैष्णव संत ने बनाया है, जो नेत्रहीन थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सुंदर चित्र बनाया, जो कि कुछ लोग बोलते हैं चित्रा सखी ने उनको बताया कैसे बनाना है। और उनकी भगवान की भक्ति इतनी प्रबल थी कि हृदय में उनकी सभी लीला प्रकट हो गई। तो चित्रा सखी के मार्ग निर्देशन में उनके हृदय में जो लीला प्रकट हो गई, उन्होंने सुंदर चित्र का निर्माण किया। और यहीं से हम अगर नीचे देखेंगे तो हमें कृष्ण कुंड के राधा सरोवर के दर्शन हो रहे हैं, और राधा सरोवर के दर्शन हो रहे हैं। और एक तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पूरा बरसाना गांव दिखता है। और विशेष रूप से यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कुंड है, इस कुंड का नाम है दोहानी कुंड, दोहनी कुंड। अभी इसे दोहनी कुंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वृषभानु महाराज की गौशाला यहाँ पे हुई। तो ये कुंड के नजदीक से दर्शन है। बोले यहाँ पे वृषभानु महाराज की गौशाला हुई, और श्रीमती राधा रानी एक बार यहाँ पे गौ दोहन में लगी हुई थी, तभी उस समय श्री कृष्ण वहां पे आ गए। और एक लीला में ऐसा बताया है कि श्री कृष्ण उस समय गोपी के रूप में आ गए, और राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। तो राधा रानी ने, तो उस गोपी ने बोला, अरे आपको मैं सिखाता हूं कि अच्छे से गौ दोहन कैसे करना। तो राधा रानी साइड में बैठ गई, और श्री कृष्ण जो गोपी के रूप में है वहां बैठ गए। और तभी श्री कृष्ण उनको गौ दोहन कैसे करना है वो सिखाने लगे। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण का अद्भुत रूप देख रही हैं, और तभी वो गोपी का रूप जो लेके आए थे वो फिर से श्याम सुंदर रूप में आ गए। श्री कृष्ण राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई उस समय, और तभी उनकी सभी सखियां आ गई और बहुत सुंदर लीलाएं हुई वहां पे। और इसी में एक थोड़ा सा डिफरेंट लीला आता है कि जब भी श्री कृष्ण वहां पे दोहन करने के लिए बैठे और श्रीमती राधा रानी बिल्कुल पास में बैठे गई, तभी उन्होंने गाय का दोहन करते हुए वो दूध जो था सीधा श्रीमती राधा रानी के मुख पे छोड़ दिया। तो वो भी एक अद्भुत लीला है। और एक सुंदर लीला आती है कि एक बार कीर्तिदा देवी यहाँ गायों की सेवा कर रही थी, और तभी माँ यशोदा वहां पे आ गई। तो कीर्तिदा देवी यशोदा माता से मिलके बहुत खुश हुई। उसी समय श्रीमती राधा रानी भी वहां पे आ गई अपनी सखियों के साथ। तो माता यशोदा ने श्रीमती राधा रानी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया अपने हाथों से, और माँ यशोदा प्रार्थना करने लगी कि उनकी प्रार्थना थी कि श्रीमती राधा रानी का विवाह कृष्ण से हो जाए। तो ये सुंदर दोहनी कुंड है जिसकी लीलाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लीलाएं हुई, गौ दोहन की लीलाएं हुई। और
तो आइए यहाँ पे भी प्रणाम करते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ से। जैसे हमने बताया मोर कुटीर में, अभी हम मोर कुटीर के ऊपर से दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोर कुटीर के ऊपर से हम नीचे आते हैं और फिर हमें मानगढ़ जाना है, दूसरे पर्वत पे जाना है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 सर ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में यहाँ विराजमान है, तो मानगढ़ जाना है हमको। तो यहाँ मोर कुटीर है, अभी नीचे आके हम फिर से ऊपर चढ़ के यहाँ मानगढ़ मंदिर जाएंगे। ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आइए अभी मानगढ़ के मार्ग पे आ गए हम। यहाँ भी बहुत अद्भुत लीला है, ये मानगढ़ की सीढ़ियां हैं और यहाँ से चढ़ते हुए हम मान मंदिर में जो मान बिहारी जी का मंदिर है वहां प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सेक्रेट पवित्र स्थान है। आइए यहाँ पे प्रणाम करें, यहाँ की रज में प्रणाम करें, भगवान के दर्शन कर रहे हैं उनको प्रणाम करें। तो यहाँ की भी कुछ अद्भुत लीलाएं हैं। वो लीला इस प्रकार से है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे विराजमान थे और श्रीमती राधा रानी का बहुत बोलते हैं उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे बरसाना में। तो श्रीमती राधा रानी का बरसाना में विराजमान थे। अनेक कुंज हैं, अनेक स्थान है, वनों में गहवर वन में विराजमान। तो जब वो उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे तो एक स्थान पे वर्णन किया कि आपका जो सौंदर्य है एक पूर्ण चंद्रमा के समान है। तो श्रीमती राधा रानी ने बोला, अरे वाह, ये अच्छा उदाहरण है। फिर श्रीमती राधा रानी ने चंद्रमा की तरफ देखा और जब पूर्ण चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा पे बहुत सारे दाग हैं। राधा रानी को पसंद नहीं आया, बोले मेरे चेहरे पे इस प्रकार से दाग हैं क्या? तो राधा रानी को पसंद नहीं आया। कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिर गए, बोलते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ, राधा रानी जब भी मान में चली गई तो बोलते हैं इस स्थान पे जो मानगढ़ है इधर का आश्रय लिया। श्री कृष्ण बहुत माफी मांगे, उनके चरणों में गिरे और श्री कृष्ण आंसू बहाने लगे। वो आंसू श्री राधा रानी के चरणों में गिरे। राधा रानी ने देखा, बोलते हैं एक ठंडे आंसू होते हैं, गर्म आंसू होते हैं। गर्म आंसू आए तो व्यक्ति दुखी है, ठंडे आंसू तो खुशी के आंसू होते हैं। जैसे ही वो आंसू राधा रानी के चरणों को स्पर्श कर दिए, राधा रानी समझ रही थी कि कृष्ण जो है बहुत नाराज हैं। तभी वहां पे बोलते हैं एक लीला इस प्रकार से आती है कि ललिता सखी वहां पे आ गई और तो बोलते हैं ललिता सखी ने उस समय श्री राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन करवाया। तो ये वो लीला को स्मरण करते हुए ये मंदिर है, मान बिहारी जी का मंदिर है। और उसके साथ ही एक दूसरी लीला है कि एक बार श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन बहुत विलंब हो गया। उस कारण से भी श्रीमती राधा रानी जब मान में चली गई तो बहुत नाराज थी। तो तभी श्री कृष्ण ने बहुत उनको शांत करने का कोशिश किया, लेकिन उनको सांत्वना नहीं हुई, वो शांत नहीं हुई। तभी विशाखा सखी आ गई और विशाखा सखी ने श्री कृष्ण को बोला, एक तरीका है श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का, आप एक गोपी का रूप ले लीजिए। तो श्री कृष्ण का श्रृंगार किया एक गोपी के रूप में, जिनका नाम हो गया श्यामा सखी। और वो श्यामा सखी के रूप में जब श्री कृष्ण राधा रानी के पास आए, राधा रानी एक इन गोपी से मिलके बहुत प्रसन्न हुई और उनको बताया गया कि ये गोपी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। तो श्यामा सखी बहुत ही सुंदर गाने लगी और इतना मीठा गा रही थी कि राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन किया जो श्यामा सखी के रूप में है, और जैसे ही आलिंगन किया वो समझ गई ये श्यामा सखी नहीं है, ये तो श्री कृष्ण है। वो श्री कृष्ण को अच्छे से पहचानती हैं। तो ये लीला भी यहाँ पे संपन्न हुई। तो ये सुंदर लीला को स्मरण करते हुए आइए हम सुंदर विग्रह के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ चित्र हैं उन लीलाओं के बारे में। और ये पूरा मानगढ़ का दृश्य है, जहां से हम अलग अलग स्थान देख सकते हैं। मोर कुटीर देख सकते हैं और विलासगढ़ देख सकते हैं और जयपुर मंदिर देख सकते हैं, श्रीजी मंदिर देख सकते हैं। और यहाँ से ऊंचा गांव के भी दर्शन होते हैं, वो भी हमें हो रहे हैं, दूर ऊंचा गांव के दर्शन। और इस प्रकार से हमारी मानगढ़ की जो लीला है, परिक्रमा है, पूर्ण होती है। इसके बाद हम लोग जाएंगे आगे चल के। तो मानगढ़ से अभी हम आ गए दूसरे पर्वत पे, जो कि है दानगढ़, और जिनके पास जयपुर जी का मंदिर, जो बड़ा कुशल बिहारी मंदिर जयपुर के राजा ने जो बनवाया, वो भी है। तो आइए दानगढ़ के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा ही पवित्र स्थान है। पहले ये मैप में देख लेते हैं। हम यहाँ मानगढ़ में थे, ये मंदिर देख रहे हैं, यहाँ से नीचे आए सीढ़ी से और ये मार्ग से हम होते हुए इस तरफ दिशा में आ रहे हैं। ये जो दानगढ़ है और ये जयपुर मंदिर है। तो इस प्रकार से मैप में पूरा नजदीक से देखते हुए हम और आगे चलते हुए, तो ये
मंदिर के दर्शन है। यहाँ पे दान बिहारी जी विराजमान हैं, उनके सुंदर विग्रह। और यहाँ पे भी भगवान की जो टैक्स कलेक्शन, दान एकत्र करने की जो लीलाएं हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी लीलाएं हुई। ये वो स्थान है, उन लीलाओं के स्मरण में जो ये पवित्र स्थान है, लीला स्थली। और यहाँ पे हम देख रहे हैं भगवान के झूले की स्थली भी है, झूलन स्थली भी है। और उसके साथ ही ये एक अद्भुत लीला है यहाँ पे, जिसके चर्चा हम देह कुंड में या दान कुंड जो है, जिनके दर्शन हमने अष्ट सखी गांव में किए थे। तो जो एक ब्राह्मण था जिनकी पुत्री की विवाह नहीं हो रहा था, और उनको किसी ने बोला आप श्री कृष्ण के पास जाइए, वो बरसाना में आए हैं। तो बोलते हैं वो लीला यहाँ पे भी एक, यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे भी वो लीला हुई है। तो एक उसका वर्णन ये भी है कि ये वो स्थान है दानगढ़। तो ब्राह्मण की पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था, वो श्री कृष्ण के पास आए, बोले मुझे आपके पास जो सबसे बहुमूल्य चीज है वो दे दो, ताकि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। श्री कृष्ण ने बोला मेरे पास तो बहुमूल्य श्रीमती राधा रानी है। तो ब्राह्मण बोले अरे श्रीमती राधा रानी दे देंगे, मेरे पास पहले एक पुत्री है, अभी दो दो पुत्रियां हो जाएंगी, मैं तो समस्या में हो जाऊंगा, एक का विवाह मुश्किल है, दो का विवाह कैसे करूंगा। तो ऐसा हो गया। तो बोलते हैं श्री कृष्ण ने एक तराजू पे राधा रानी को एक तरफ विराजमान हो गई, और एक तरफ श्री कृष्ण ने बहुत सारे सोने गहने इत्यादि रख दिए, और श्रीमती राधा रानी के वजन जितना गहने वो उस ब्राह्मण को दे दिए। तो ये सुंदर लीला दान बिहारी मंदिर के पास में हुई। तो इसीलिए दान दिया भगवान ने, इसीलिए भी इनको दान बिहारी मंदिर कहा जाता है, दानगढ़ बोला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं तो दान बिहारी भगवान के दर्शन करते हुए यहीं से बहुत सुंदर नजारा दिखता है हमें। हम बहुत सारे स्थान देख सकते हैं, दानगढ़ से मानगढ़ देख सकते हैं, मोर कुटीर देख सकते हैं। और फिर हम आते हैं जयपुर मंदिर की तरफ। तो आइए जयपुर टेम्पल में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे एक राजा हुए सवाई माधव सिंह, जिन्होंने ये बड़ा मंदिर बनाया, और उनकी इच्छा थी जो राधा रानी के मेन विग्रह जो मंदिर में अभी हम जाएंगे, श्रीजी मंदिर, वो यहाँ पे आ जाए, बहुत बड़ा मंदिर। लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा नहीं हुई कि वो उस महल को छोड़ के यहाँ पे आ सके। तो इस जगह पे विराजमान करने के लिए उन्होंने नए विग्रह की स्थापना करी यहाँ पे, और बोले ये मंदिर और यहाँ की सेवा इत्यादि की प्रेरणा उन राजा को उनके गुरु से मिली, जो निम्बर्क संप्रदाय से थे, निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क आचार्य बोलते हैं 11वीं सदी में हुए, और बोलते हैं ऐसा कहा जाता है कि वो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, और उन्होंने राजा को प्रेरणा दिया ये सुंदर मंदिर बनाने का। और इस मंदिर के अंदर उन्होंने बड़े सुंदर विग्रह के स्थापना किया, जिसे हंस गोपाल बोलते हैं। देखिए हंस गोपाल निम्बार्क संप्रदाय में सेवा की जा रही है। जो हंस अवतार हैं वो चतुष कुमार को ज्ञान देते हैं, और उनके साथ ही उनके आचार्य हैं, ये उनके आचार्य के विग्रह हैं। तो और यहाँ पे हंस गोपाल जो चतुष कुमार को भागवतम सुनाए, उनके भगवान के अवतार हुए। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं बीच में कुशल बिहारी जी विराजमान हैं, श्री श्री राधा कृष्ण के बहुत सुंदर विग्रह, उनके साथ गोपाल जी के विग्रह भी हैं, हंस गोपाल जी के विग्रह। तो ये बहुत सुंदर दर्शन हम कर रहे हैं कुशल बिहारी जी के। आइए यहाँ प्रणाम करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं यहाँ पे अर्पण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से कुशल बिहारी जी के दर्शन करते हुए तो हम देख रहे हैं इस स्थान से जो दानगढ़ है और जयपुर मंदिर है, पूरे ब्रज के अलग अलग दर्शन होते हैं, विलासगढ़ के दर्शन होते हैं, और पूरे बरसाना के दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। तो बरसाना अपने आप में अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे भी तो बहुत ही सुंदर स्थान है। और तो यहाँ से होते हुए ये परिक्रमा संपन्न करते हुए अभी हम आगे जाएंगे, और अपना जो प्रमुख मंदिर है श्रीमती राधा रानी का, वो है श्रीजी मंदिर। आइए उनके दर्शन करते हैं। तो आइए इस प्रकार से हम आगे यात्रा करते हुए, परिक्रमा करते हुए हम आ गए दानगढ़ से और जयपुर मंदिर से होते हुए श्रीजी मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत ही उत्तम स्थान है, श्रीमती राधा रानी का बहुत बड़ा महल है। तो यहाँ हम जयपुर मंदिर कुशल बिहारी जी के मंदिर से होते हुए इस मार्ग से हम आ रहे हैं श्रीजी मंदिर की तरफ। और श्रीजी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां बहुत सारी पेंटिंग्स देखेंगे, सुंदर सुंदर श्री राधा कृष्ण की जो झूलन लीला है उसके दर्शन हम कर रहे हैं अपने सामने। और साथ ही साथ
ये बहुत सारी पेंटिंग्स है उस मंदिर में। हम देख रहे हैं यहाँ पे सब गोपियां भगवान के लिए फूल एकत्रित कर रही हैं। ये जो लीला है सांखरी खोर की, जहाँ पे ये मटके उठाए हुए हैं और श्री कृष्ण वो मटके तोड़ते हैं, तो ये लीला है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे श्यामा सखी, भगवान श्री कृष्ण एक सखी का रूप लिए और राधा रानी के चरणों में निवेदन किए, तो ये एक सुंदर लीला है और नजदीक से देख रहे हैं हम उस लीला को। और उसके साथ ही और बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी एक लीला यहाँ बड़ी पवित्र ये अच्छी आती है कि नंदगांव से जब बहुत सारे कृष्ण और उनके मित्र होली खेलने के लिए आते हैं, या बहुत सारे लोग नंदगांव के जो निवासी हैं होली खेलने आते हैं, कैसे लाठी मार के उनका स्वागत किया जाता है। और एक होली का एक अद्भुत आनंद है यहाँ पे, जिसके दर्शन हम कर रहे हैं इस लीला में। और ये एक अद्भुत लीला है। एक दिन ललिता सखी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा कर रही थी। श्री कृष्ण चुपके से आए और बोले कि मैं सेवा करूं क्या। जब श्री कृष्ण सेवा करने लगे, राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई। राधा रानी ने देखा कौन सेवा कर रहा है, श्री कृष्ण अपना श्रृंगार करके वहां सेवा के लिए बैठ गए। तभी श्रीमती राधा रानी ने जो तांबुल वो स्वयं स्वीकार कर रही थी, वो श्री कृष्ण को दिया। तो ये सुंदर लीला का विचित्र बरसाना के श्री जी मंदिर में हमें मिलेगा। ऐसे बहुत सारे चित्रों से घिरा हुआ ये मंदिर हम देख रहे हैं, और इनके बीच में श्री जी के जो विग्रह हैं, लाडली लाल जी हैं, उनके विग्रह हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर दर्शन है। तो आइए यहाँ पे प्रणाम करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं। हमारी परिक्रमा इतनी सुंदरता से संपन्न हो रही है बरसाना की, तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहां से होते हुए ये सुंदर जो हॉल है, बहुत बढ़िया, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं खूब आनंद में। बहुत बड़ा हॉल है, काफी सारे भक्त यहाँ पे कीर्तन कथा इत्यादि का आनंद लेते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो श्री जी के मंदिर का परिक्रमा है वो भी पूर्ण होता है। हम बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे श्री जी के मंदिर के बारे में। तो ऐसा कहा गया है कि देखिए यहाँ पे तो ये जो विग्रह हैं, इनकी स्थापना, इनका ये जो पुनर्उद्घाटन, जो पुनर्स्थापना की गई थी बरसाना में, वो नारायण भट्ट गोस्वामी जी द्वारा की गई थी। और उन्होंने राजा तोडरमल की सहायता से यहाँ पे मंदिर बनाया। जैसे हम बता चुके हैं पहले, वो अकबर के राज्य में एक प्रमुख मंत्री हुए, तो वो राजा ने नारायण भट्ट गोस्वामी जी की सहायता करते हुए यहाँ पे मंदिर बनवाया था। ये श्रीमती राधा रानी का बहुत ही प्रमुख मंदिर है। और बोलते हैं श्री ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 60,000 साल तपस्या करी थी। जैसे हम सुन चुके हैं, ब्रह्मा जी यहाँ पे पर्वत के रूप में निवास करना चाहते थे, तो राधा कृष्ण के दर्शन उनको 60,000 साल तपस्या के बाद मिले थे। जिन ऑनलाइन दर्शन का भी हम आनंद ले रहे हैं, देखिए वहां पे उस कृपा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या की है। तो ये श्री जी का मंदिर है, अलग अलग दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। और इसी मंदिर के नीचे यहाँ पे देखेंगे हम, ब्रह्मा जी का भी स्थान है कि ब्रह्मा जी ने कैसे साधना करी, तपस्या करी, और ब्रह्मा जी के शीश पे ये विराजमान है। और इनके पास ही एक शिला है जहां पे श्रीमती राधा रानी के चरणों के चिन्ह भी मौजूद